पारसनाथ पहाड़ जहां आदिवासियों का ईश्वर मारंग बुरू का वास है, वो हमारे लिए पारसनाथ पहाड़ आदिवासियों का पहला अधिकार है। वहां पर अभी जैन वालों ने कब्जा किया हुआ है, तो उसको मुक्त करने के लिए और आदिवासी के ईश्वर को मुक्त करने के लिए हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य हैं। और ऐसा करने के पीछे हम लोग झारखंड सरकार को सबसे ज्यादा दोषीदार मानते हैं। हम साथ साथ और भी मांग करना चाहते हैं, जैसे अभी पारसनाथ पहाड़ जैनीकरण हो गया है, उसी प्रकार लुगु बुरू पहाड़ उसका हिंदूकरण हो गया है, और पूरा संताल परगना का ईसाईकरण मुसलमानकरण हो गया है। ये सब के पीछे ये जो सोरेन खानदान है, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, ये लोग दोषी हैं। तो अभी इसको मुक्त करने के लिए आदिवासी सेगेल अभियान ने फैसला लिया है कि 17 जनवरी को हम लोग 5 प्रदेश के 50 जिलों में बड़ा धरना प्रदर्शन करके राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे। दूसरा कार्यक्रम हमारा है कि 11 फरवरी को 2023 यही मोराबादी मैदान में एक बड़ा धरना का हम लोग कार्यक्रम करेंगे। और हम देश में एक नई मांग को खड़ा करने वाले हैं कि भारत देश में जितने भी पहाड़ पर्वत हैं, वहां आदिवासियों का देवता वास करता है। तो भारत सरकार को, राज्य सरकारों को सभी पहाड़ आदिवासियों को स्वामित्व मालिकाना देना होगा। इसका एक नया आंदोलन हम लोग देश भर में छेड़ेंगे। और मैं ये कहना चाहता हूं, भारत देश और राज्यों में जो आदिवासियों का मामला है, हम लोग अब लगातार लड़ेंगे, क्योंकि 1 जनवरी को दुमका से हम लोगों ने राष्ट्रीय आदिवासी क्रांति का बिगुल फूंका है। मगर दुर्भाग्य है कि झारखंड में ये जो दिसोम गुरु और ईसाई गुरु, इन दोनों के चलते हमारे इस आंदोलन में काफी व्यवधान आ रहा है। तो हम लोग उनके खिलाफ भी आंदोलन खड़ा करेंगे। और लोगों में कई तरह की भ्रांतियां हैं, जैसे झारखंड में हमारा धर्म नहीं बच रहा है, भाषा नहीं बच रहा है, हादसा माने ये जो जमीन नहीं बच रहा है, तो सारी चीजों पर भी हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे। यही कुछ मूल मुद्दे हैं हमारे। बड़ा कंट्रोवर्सी होगा, आप बोलेंगे सभी पर्वत में पहाड़ में कब्जा हो, जैसे रांची में ही पहाड़ी मंदिर है, आप कहेंगे उसमें कब्जा हो, तो कंट्रोवर्सी बढ़ जाएगी। देखिए, कंट्रोवर्सी बढ़े या घटे, भारत के सभी पहाड़ पर्वत में आदिवासी रहते हैं, और सभी पहाड़ों को हम ईश्वर मानते हैं, देवी देवता मानते हैं। जैसे अभी मैंने कहा कि पारसनाथ पहाड़ वो जैन लोग हड़प लिया है, लुगुबुरु पहाड़ उसको भी झारखंड सरकार ने पर्यटक स्थल घोषित कर दिया है, 25 करोड़ का बजट भी दे दिया है, और वहां हिंदूकरण मंदिर सब बनना शुरू हो गया। जबकि लुगुबुरु भी पारसनाथ पहाड़ मारंग बुरू की तरह हमारा बहुत पवित्र स्थान है। इसी प्रकार जैसे देवघर में टीर बुरू जो पर्यटक स्थल है, जहां रोपवे टूट गया था, तो ऐसे बहुत पहाड़ हैं। तो मैं देश के सामने एक नई मांग को रख रहा हूं कि बहुत सारे पहाड़ों से आदिवासियों को भगाया गया है, विकास के नाम से हटाया गया है। इससे प्रकृति पर्यावरण का भी असुविधा बढ़ा है, और इसके चलते क्लाइमेट चेंज, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट का भी प्रॉब्लम आया है। तो पहाड़ों को बचाना है, प्रकृति पर्यावरण को बचाना है, और आदिवासियों के देवी देवता को भी बचाना है। तो ये मुद्दा अभी नए सिरे से हम लोग खड़ा करेंगे। और पारसनाथ मारंग बुरू आदिवासियों के ईश्वर को हम लोग को बचाना है। वहां हम आदिवासियों का प्रथम अधिकार बनता है, एक जैन वालों का अधिकार नहीं बनता है। क्योंकि प्रिवी काउंसिल लंदन में जब जैन वर्सेस संताल आदिवासी का विवाद मुकदमा वहां पहुंचा, तो प्रिवी काउंसिल माने सुप्रीम कोर्ट उस समय अंग्रेजों का, उसने भी फैसला आदिवासी संतालों के पक्ष में दिया है। अब ये हेमंत सोरेन सरकार जो चिट्ठी लिखे भारत सरकार को दिया है कि उस पर केवल जैन वालों का अधिकार है, ये बिल्कुल गलत है। और इसीलिए हम दुख के साथ आज ये कहना चाहते हैं, एक बार सोरेन खानदान ने 1993 में झारखंड को बेच दिया 3.5 करोड़ में। अब हेमंत सोरेन सरकार और हेमंत सोरेन हमारे भगवान को बेच दिया ये जैनियों के हाथ में। तो ये जो चल रहा है, हम लोग इसके सख्त खिलाफ में है, विरोध में है। और इसीलिए संताल परगना, पूरे संताल परगना को वोट बैंक के लिए मुसलमान और ईसाई
बने आदिवासियों के हाथ में सुपुर्द कर दिया। और संताल परगना में शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, जेएमएम खानदान अर्थात सोरेन खानदान लंबे समय से राजनीति कर रहा है, वोट ले रहा है, मजा मार रहा है। और वहां पर आदिवासी अभी जमीन भी लुटा रहा है, नौकरी लुटा रहा है, इज्जत लुटा रहा है। रोज खबर मिलती है आदिवासी लड़की का रेप हो गया, मर्डर हो गया, जमीन लूट हो गई। तो इसके पीछे भी यही सोरेन खानदान है। तो हम सोरेन खानदान माने दिसोम गुरु और ईसाई गुरु माने ये जो ईसाई मिशनरी हैं, ये लोग भी आदिवासी को ही ईसाई बनाए हैं। बिहारी, बंगाली, उड़िया को बना नहीं पाते हैं और ईसाई आदिवासी को ईसाई बना के एक गुलाम बना के रखे हैं। उनकी भाषा संस्कृति की जड़ को काट कर रखे हैं। तो ये दोनों व्यवधानों के खिलाफ भी हम लोग आवाज उठा के इनको बेनकाब करके बृहद दायरे में आदिवासी को एकजुट करेंगे। और मारंग बुरु का आंदोलन आदिवासी एकता का आंदोलन है। देश में आदिवासियों की अस्तित्व, पहचान, हिस्सेदारी को बचाने का आंदोलन है, ईश्वर को बचाने का आंदोलन है। और मारंग बुरु हमारे लिए जैसे मुसलमानों के लिए मक्का मदीना है, हिंदू के लिए वो मंदिर है अयोध्या का, और ईसाई के लिए रोम है, और सिखों के लिए स्वर्ण मंदिर है, तो हमारे लिए पारसनाथ पहाड़ आदिवासियों के लिए मारंग बुरु माने ईश्वर का वो सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। होने के बाद आप पहले इस तरह के एक्टिवनेस तो नजर नहीं आ रही। हाँ, पहले ये जो जैन वालों ने देश विदेश में इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया, हमारे भी कान खड़े हो गए। अब देर हो अंधेर हो, मतलब देर से ही, लेकिन अभी हम जाग गए हैं। और रिकॉर्ड ऑफ राइट्स उसमें भी हमारे पक्ष में फैसला है। तो फिर हम काहे अपनी माने अधिकार के लिए आवाज नहीं उठाएंगे। अब ये दायित्व बनता है झारखंड राज्य सरकार का, जो अभी तक आदिवासियों को विफल करने में हमको बचाने की जगह मारने का काम कर रहा है। इसके ऊपर भी हम लोग हमला बोल करेंगे। मैं उसको शुभकामना देना चाहूंगा, हैप्पी बर्थडे टू शिबू सोरेन। लेकिन शिबू सोरेन, दिसोम गुरु, लोगों ने उनको बहुत प्यार दिया, लेकिन बदले में उन्होंने, मुझे लगता है, आदिवासी समाज को कुछ नहीं दिया। और आज वो धृतराष्ट्र की तरह, जैसे उसका बेटा क्या क्या कर रहा है, आंख बंद के पड़े हुए हैं। तो ये हम लोग के लिए दुर्भाग्य है। तो जनता को हम जगाना चाहते हैं। अब दिसोम गुरु हमारे काम का नहीं रहा, तुमको जागना होगा, खड़ा होना होगा और इनके खिलाफ भी आवाज उठाना होगा। नहीं तो एक तरफ दिसोम गुरु लोगों को माने भटका लटका के अपने साथ वोट के लिए रखा है, दूसरी तरफ ईसाई गुरु भी अपना धर्म के माने विस्तार के लिए रखा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि वो सोरेन परिवार के खिलाफ विद्रोह के लिए नहीं, सोरेन परिवार माने आदिवासी का हत्या। सोरेन परिवार को आदिवासी का रक्षक बनना चाहिए। वो वास्तव में भक्षक जैसी स्थिति में बन गए। जैसे कुर्मी महतो को एसटी बनाओ, ये सोरेन परिवार ही पहले दस्तखत किया है कि कुर्मी को एसटी बनाओ। अरे कुर्मी एसटी बन जाएगा, हम असली आदिवासी जो संताल, मुंडा और राव खड़िया भूमि जाए, हम तो फांसी के फंदे में लटक जाएंगे। तो जितना काम है सोरेन परिवार जो है, सीएनटी एसपीटी कानून भी तोड़ता है। पिता भी तोड़ा 1996 में, अब पुत्र तोड़ा 2023 में, नहीं 2021 में, और कई बार इसके पहले भी इन लोगों ने तोड़ा है। तो ना धर्म का काम, ना भाषा का काम। संताली भाषा को झारखंड में राजभाषा बनना चाहिए, कुछ नहीं करते हैं लोग। तो कई कारणों से हम लोग दुखी हैं, इसलिए इस नतीजे पर आए हैं कि झारखंड को बचाना है तो सोरेन खानदान, दिसोम गुरु और ईसाई गुरु के खिलाफ मतलब उनको बेनकाब करना जरूरी है। सवाल है, कुर्मी महतो भी इसमें साथ रहेंगे। कल जिस तरह की बातें सामने आई कि जब जयराम महतो को वहाँ मंच साझा नहीं करने दिया गया, काफी हो हल्ले के बाद वो हुआ, तो क्या लग रहा है केवल ये आदिवासी समाज का ही आंदोलन है, ये बन के रहेगा या? देखिए, जो मारंग बुरु है पारसनाथ पहाड़ में, वो आदिवासियों का देवता है, ईश्वर है। तो दर्द हमको ज्यादा है। अब कोई वहाँ राजनीति करने के लिए जाएगा तो लोग विरोध भी कर सकते हैं ना। क्योंकि मैं वहाँ खुद मंच में था, तब ये जनाब जब वहाँ पहुंच रहे थे, इतना नारेबाजी हो रही थी, जयराम महतो जिंदाबाद जिंदाबाद, लोग खिन्न हो गए। अरे यहाँ कोई पॉलिटिक्स हो रहा है। तो इसलिए लोगों ने विरोध किया। अब कोई मूलवासी क्या, कोई वासी भी हमको साथ देगा, जो आदिवासी का शुभचिंतक होगा, गैर आदिवासी, तो हम उसका भी सहयोग देंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन वहाँ मुद्दा कुछ और बना दीजिएगा तो थोड़ा लोगों में विभ्रांति होती है।